हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज और उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, जो कि लास्ट एक्सरसाइज में कि उसका यूज कहाँ पे आता है, वो एप्लीकेशन होता है यूजेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। जो डेरिवेटिव होता है, जो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डबल टाइम, तो वो क्या होता है हमारे लिए? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट किया मतलब dy बाई डी एक्स होता है, दैट इज सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं। वाई डैश से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे, या एफ ऑफ एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हमको? यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल से वाई इज डिपेंड्स ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो क्या बोल रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स है, इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी, मतलब सिंपली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखेगा हमको, जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो वहाँ पे ऑर्डर एक होता है। डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, तो ऑर्डर वहाँ पे आपका दो होगा, पावर वन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? highest order derivative when all the derivatives are made free from fractional indices and negative signs। वहाँ पे नेगेटिव साइन से फ्री होंगे। जैसे एग्जांपल एक लिखा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा, जो एक्सरसाइज में काम आएगा वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर वन दिया, प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब आपका ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ये डेरिवेटिव है, वाई डैश एक्स या एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स जो हम लोग यहाँ पे निकालते थे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया रख रहा था, तो वो एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऑर्डर अपना क्या है? यहाँ पे दो है, तो ऑर्डर दो और आपका पावर कितना हो जाएगा? वन। आपको समझ में आया? हमेशा आपको हाईएस्ट ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना, और उसका जो पावर होगा वही यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना था डिग्री ऑफ। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने बोला, अगर ऑर्डर और डिग्री डिटरमाइन करने बोला, तो हम क्या करेंगे? पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद जो उसका डिग्री होगा, पावर होगा, उसी को हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको इतना ही सॉल्व करना है एक्सरसाइज 8.1 में। तो डायरेक्टली आता हूँ मैं एक्सरसाइज पे। अभी क्या दिया एक्सरसाइज 8.1 में? डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशिएट किया गया है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी द होल स्क्वायर प्लस एट। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका ऑर्डर जो है ये है। ठीक है, ये ऑर्डर आपका है, मतलब ये वाला पार्ट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का मतलब टू है ऑर्डर, और आपका पावर जो आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा? वन, दैट इज डिग्री आपका वन आएगा। मतलब ऑर्डर आपको कितना आएगा? दो, और डिग्री वन आएगा। बट यहाँ पे अभी हम उसको लिखेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते कैसा सॉल्व करते। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एक्सरसाइज 8.1, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान देना। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फर्स्ट जो आपको दिया है। ठीक है, क्या दिया? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। ठीक है, क्या लिखने का आपको? दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डी लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, हैज हाईएस्ट, हमेशा आपको ऐसा सेम लिखना है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? डेरिवेटिव में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर विथ पावर क्या है आपका? वन, कुछ नहीं है तो वन। ठीक है, ये पूरा का पावर वन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख दो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर टू एंड डिग्री वन। समझा? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि आपका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, उसी का डिग्री या पावर आपका जो भी रहेगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप सेकंड पे आते हैं और फटाफट सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सेकंड वाला क्या दिया? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का पूरा स्क्वायर दिया प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू ए रेज़ टू एक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? यहाँ पे ये टू, पावर आपका डिग्री अगेन टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ, ऑर्डर टू, और यहाँ पे डिग्री
डी आपका 2 आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जहाँ पे ये क्वेश्चन में कभी कभी आपको सॉल्व भी करना पड़ सकता है, चीजें ध्यान देना, थोड़ा सॉल्व करना पड़ सकता है कभी कभी, वो हम लोग देखेंगे जैसे हमको आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊंगा, क्या दिया है, डी 4 टाइम है, डी डी 4 इंटू वाई डी अपॉन डी एक्स रेस टू 4, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर दिया, द होल पूरा क्यूब दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ऑर्डर आपका हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला, तो समझ में आ रहा है, तो ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा 4, डिग्री आपकी कितनी आ जाएगी 1, समझ में आया, ऑर्डर 4 डिग्री 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर आपका ये 4 है और इसका जो पावर आएगा दैट इज डिग्री 1 आएगा, ये चीज यहाँ पे ध्यान देनी। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या दिया, वाई ट्रिपल दिया, वाई ट्रिपल मतलब क्यूब है बच्चों, ध्यान देना, वाई ट्रिपल मतलब यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, वाई ट्रिपल मतलब क्या हो जाएगा डी क्यूब अपॉन डी एक्स का क्यूब, मतलब 3 टाइम, वाई डैश मतलब क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डबल डैश डी स्क्वायर, ट्रिपल हो गया मतलब क्यूब हो गया, समझ में आया। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4th वाला, इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ डी क्यूब अपॉन वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब का स्क्वायर दिया था, प्लस प्लस क्या दिया 2 दिया यहाँ पे, 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई दिया 7 वाई प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 वाई इक्वल टू 0। तो आप अगर इसको इस फॉर्म में लिख दिए तो और सिंपल हो जाएगा आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है ऑर्डर आपका 3 है और डिग्री जो है वो 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर आपका कितना है 3, डिग्री आपका 2 है, तो यहाँ पे आप लिख दो ऑर्डर हमारा कितना है 3 एंड डिग्री, डिग्री कितना था 2, समझा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जो यहाँ पे दिया है, इसको आपको थोड़ा हो सकता है सॉल्व करना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको थोड़ा यहाँ से लिख लेते हैं, क्या दिया था यहाँ पे, पूरा स्क्वायर रूट दिया है यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यही दिया है, हाँ, इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होल रेस टू 3/2, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट या स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड आप करोगे तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करने पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे आपको थोड़ा भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कैसा, इस तरीके से, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस आपका सेम रहेगा, पावर आपका ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना, दोनों का ऑर्डर आपका सेम है, डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह, बट डिग्री जो ज़्यादा होगी वो ले लो, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों का पावर 1 1 ही है, डिग्री जो आपकी हाईएस्ट है वो ले लो, इक्वल टू कितना आएगा 5, समझा। तो ऑर्डर 1 डिग्री इज 5, होप करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5th हो गया, यहाँ पे ऑर्डर ए लिखता हूँ, ऑर्डर 1 था, डिग्री आपकी कितनी थी 5, समझा, इतना समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्या दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7 डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते हो आपका हाईएस्ट ऑर्डर ये है, डिग्री आपका, तो ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा 2 एंड डिग्री 1, समझा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ये भी सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है ऑर्डर आपका कितना है यहाँ पे 3, डिग्री आपका कितना है 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा सॉल्व कर देते, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर जो है 7 क्या दिया था, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब रेस टू 1/6 था, और ये 9 था, थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चेंज कैसा करोगे, ये जो 6 है, ठीक है, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे, या जैसा हम लोग स्क्वायरिंग किए थे उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, रेस टू में 6 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये चेंज होके डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब, ये 6 इंटू 1/6 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 9 रेस टू 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये करने के लिए मतलब ऑर्डर और
डिग्री के लिए, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब रेस टू 1 इक्वल टू 9। तो आप बोल सकते हो यहाँ से मेरा ऑर्डर जो है 3 है और जो डिग्री है 1 है। समझ में आया ये इतना। नंबर सेकंड, उसमें क्या दिया, उसमें थोड़ा सॉल्व करना है हमको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है, मतलब इन शॉर्ट क्या होगा, प्रूफ करने बोल रहा है। वेरीफाई मतलब टू प्रूफ करने बोल रहा है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे, सॉल्यूशन दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला। क्या दिया यहाँ पे, सॉल्यूशन जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया वो लिख लेते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस के। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा, u इंटू वी रूल आएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ x 1 इक्वल टू, इतना समझा, 1 बाय वाई लॉग y था, ध्यान देना, 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट सॉल्व करेंगे। अगर डेरिवेटिव आपको याद होगा तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लो, क्या आ जाएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय, सॉरी ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस साइन आ गया, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई को प्लस वाई को उधर भेज दो, माइनस वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 बाय वाई। ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अभी इस वाई को वहां भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर। ध्यान में क्या देना, हमको क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है, वाई डैश। ठीक है, तो वाई डैश, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, हमको यहाँ पे चाहिए क्या था, वाई डैश 1 माइनस, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर हम लोग माइनस साइन का एक्सचेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई का स्क्वायर। समझ में आया, तो यहाँ पे हमको ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर हेंस जो हमको इक्वेशन था, सॉल्यूशन था यहाँ पे दिया था, एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस के, हम लोगों ने सॉल्व किया, इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था वो लिख दो यहाँ पे, वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई इज इक्विवेलेंट टू वाई का स्क्वायर। हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ किया। समझ में आया आपको, बहुत सिंपल था। अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्या दिया, वाई इक्वल टू एक्स रेस टू एन और एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। ठीक है, क्या दिया, y इक्वल टू एक्स रेस टू एन, इसको डिफरेंशिएट कर दो पहले, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा, y का यहाँ पे ध्यान देना, y है तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और ये n एक्स रेस टू एन माइनस 1। समझ में आ रहा है। अभी क्या करेंगे, वापस डिफरेंशिएट करो क्योंकि डी स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में, वो चीज़ ध्यान देना। तो डी स्क्वायर अगेन डिफरेंशिएटिंग मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या आ जाएगा, n कांस्टेंट है, ये n माइनस 1। समझ में आ रहा है, या डेरिवेटिव ऑफ आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, n कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, x रेस टू n माइनस 1, तो ये पहले आ जाएगा और x रेस टू n माइनस 2 आ जाएगा। तो हमको फाइनली ये मिलेगा यहाँ पे। अभी इतना मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसको थोड़ा लेंगे, क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व क्या करेंगे, ज़्यादा ट्रिपल तो हमको लेना नहीं है क्योंकि डी स्क्वायर तक है। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। वो क्या दिया, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या दिया था आगे, माइनस है, माइनस साइन दिया आपको, माइनस एन दिया है, एन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एन वाई इक्वल टू 0, यही दिया है।
तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये समझ में आ रहा है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस टू, कितना हो गया, माइनस एन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट किया था एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस एन वाई क्या है, एक्स रेज टू एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो प्रूफ कर दो, आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे सब। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ तो भी कैंसिल होगा, वो चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये एक्स रेज टू एन है और एक्स का स्क्वायर ये है, यहाँ पे आपका एक्स रेज टू एन माइनस टू है। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली क्या बचेगा, ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, बेस आपका सेम है, पावर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स रेज टू एन मिल जाएगा। ठीक है, एक्स रेज टू एन एन माइनस वन, माइनस यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये माइनस वन ये प्लस वन एक्स कैंसिल, एन स्क्वायर एन स्क्वायर और एक एक्स बच जाएगा रेज टू एन, समझा, एन स्क्वायर एक्स रेज टू एन प्लस एन एक्स रेज टू एन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स रेज टू एन कॉमन ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लाई कर दो, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू जीरो। यहाँ से माइनस ये प्लस कैंसल, ये माइनस ये प्लस कैंसल, तो यहाँ पे फाइनली जो एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू एन, ठीक है, ये एक्स रेज टू एन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो आपका आ गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिख दो दिस शोज, ठीक है, प्रूफ किया तो शो दिख रहा है दैट y इक्वल टू एक्स रेज टू एन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस था यहाँ पे माइनस, उसके आगे क्या दिया था, एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस था आई थिंक एन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। समझा, इतना बहुत ही सिंपल था, खाली सॉल्व करना है फटाफट, और डेरिवेटिव सॉल्व किया तो बहुत ही सिंपल ही हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। अब आएंगे थर्ड के ऊपर। थर्ड यहाँ पे क्या दिया है, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे आप इसको ही डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आएगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो है, ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपको y दिया और ई रेज टू एक्स आपका y है, इक्वल टू आप बोल सकते हो, तो हेंस y इक्वल टू ई रेज टू एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ डी। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स आता है, ई रेज टू एक्स ही आपका y है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो थर्ड भी हो गया। अब आएंगे फोर्थ के ऊपर, क्या दिया, y इक्वल टू वन माइनस लॉग एक्स, सोल्यूशन क्या दिया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वन। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकंड का फोर्थ वाला, क्या दिया यहाँ पे, y इक्वल टू वन माइनस लॉग एक्स, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर दिख ही रहा था, तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, वन अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे सॉरी वन था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये जीरो हो जाएगा, ध्यान देना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स। अब डी स्क्वायर निकालना है, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स है, माइनस छोड़ दो। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, एक्स का पावर माइनस वन हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस वन एक्स रेस टू माइनस वन माइनस टू, माइनस वन एक्स रेस टू माइनस टू, तो माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, समझा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा तो ये प्लस हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स का स्क्वायर हमको यहाँ पे फाइनली मिलेगा। अब यहाँ पे करना क्या है थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर दिया है, हाँ तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वन, यही आपको दिया है और हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, हेंस जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू वन माइनस लॉग एक्स, ठीक है, ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ द
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5th और 6th दो क्वेश्चन बाकी है। 5th वाला यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या दिया, a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये भी सिंपल है, कॉन्स्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना दिया, 5th क्या दिया, y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू एक्स बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो फर्स्ट स्टेप। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कभी भी दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स। बट यहाँ पे आपको मालूम है, यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग इनटू क्या करते हैं, उसका अगर एक्सपांड किया रहता है, जैसे ई रेस टू एक्स का माइनस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट गिवन फंक्शन, तो यहाँ पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1। वो हम लोग ने यहाँ पे -1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हम लोग ने डेरिवेटिव में देखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापिस से डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स का अगेन ई रेस टू एक्स, यहाँ पे माइनस साइन है बच्चों, ध्यान देना, माइनस बी ई रेस टू एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स और अगेन -1 का साइन आएगा। तो ये वापिस से आपका जो माइनस है तो वापिस से आपका प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर ए इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। तो आप इसको वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, हमको यहाँ पे वाई दिया था, यही घूम फिर के वही है, तो आप डायरेक्टली लिख दो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई। आई थिंक यही आपको दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हेंस जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, y इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया था यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई। फाइनली हमको मिल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, ये सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा सम है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, और x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको यहाँ पे थोड़ा ढंग से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर इक्वल टू 5। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, ए ये 2x हो जाएगा प्लस बी ये 2y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो और अनदर फंक्शन हमको y है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा। तो यहाँ पे आप इसको कैसा लिख सकते हो, a इंटू 2x इक्वल टू माइनस 2by लिख देते हो इंटू dy बाई डी एक्स। समझा, 2 कैंसिल कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, ax इक्वल टू माइनस by इंटू dy बाई डी एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर ये a और ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया है, माइनस b आपको ऐसे ही रखना है। अब y इंटू डी वाई बाई डी एक्स में आप u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान देना। तो यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि आपको समझ में भी आए। ठीक है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होता है, ठीक है, प्लस v आएगा, मतलब ये dy बाई डी एक्स आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज dy बाई डी एक्स। समझा, अब ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस बी और यहाँ पे y, ये डबल टाइम हो गया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार। यहाँ पे याद रखना, ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है और ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर हुआ और यहाँ पे इसका जो ऑर्डर 2 आया वहाँ पे ऑर्डर 1 है इसका। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा ये a इक्वल टू आ गया और यहाँ पे जो सेकंड वाला हमको यहाँ पे मिला है, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क करो। ऐसे सम को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिक्स भी रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमको मिला है x इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको लाने के लिए, ठीक है, इसको लाने के लिए हमको यहाँ पे क्या
करना पड़ेगा, इसको थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको जो चाहिए वो क्या है, एक्स वाई, डी स्क्वायर वाई पूछिए और प्लस एक्स चाहिए, और उधर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे सम को आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, बार बार बोलूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखो आप, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, 1/2 करोगे तो ये ए आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी आपका कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए करो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, x इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाय, तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा हमको, x इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये मिलेगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, नीचे डिवाइड बाय क्या आएगा, ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और क्या था, डी वाई बाई डी एक्स दी होल स्क्वायर था, ठीक है। इतना समझा आपको। अभी क्या करो, अभी क्या चाहिए, यहाँ पे आप ध्यान दो, आपको चाहिए कि x के साथ ये y इंटू ये पूरा पार्ट चाहिए आपको, वो मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x डी वाई बाई डी एक्स दी होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे जो मिलेगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझा, यही हमको चाहिए था। x यहाँ पे फाइनली मल्टीप्लाई हुआ दोनों के साथ, तो ये हमको यहाँ पे मिल गया x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस x डी वाई बाई डी दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग बोल सकते हैं, तो ऐसे हमको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे सब में बहुत एक दो जगह ही लॉजिक लगाना होता है, ठीक है, वो आपको याद रहेगा तो फटाक से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो टाइम लगेगा आपको। हेंस आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी होल स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझा, यही हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब होप करता हूँ बच्चों ये आपको फाइनली पूरा सम समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 जो हम लोग ने सॉल्व किया बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे खाली आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये चीज़ें याद रखना, वाई डैश हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है, एफ डैश एक्स होता है, ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वाई डबल डैश मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, और जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ज़्यादा समझेंगे। अगर आप डेरिवेटिव सॉल्व किए होगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगा होगा, नहीं तो आपको डेरिवेटिव थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया एक्सरसाइज 8.1, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।